बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो माशाल्लाह जी, एक नए दिन का आगाज़ जो है वो हो चुका है। आगाज़ तो वैसे काफ़ी टाइम से हो गया है और आज इतवार का दिन है। बच्चे जो है वो घर पे हैं और आपको पता है इतवार का दिन काफ़ी मसरूफियात का दिन होता है, स्पेशली जो है माओ के लिए। तो बच्चे भी घर पे हैं तो सारे जो है ना यूनिफॉर्म वगैरह इनके धोने, और हमारे पास तो वैसे भी 2-3 दिन से जो है ये सेवरेज का मसला बना हुआ था, पानी का निकास का। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है ठीक हो चुका है, कल शाम को ही ठीक हुआ था। तो इसलिए हमारे कपड़े भी काफ़ी सारे बने हुए थे, तो वो जो है कपड़े फ़िलहाल मैं धो रही हूँ। असल में ना सुबह जैसे ही होती है, जैसे ही सुबह सूरज निकलता है तो मेरी ना सेहत थोड़ी ख़राब होना शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे ना दिन ढलना शुरू होता है तो आस्ता आस्ता जाके ना सेट होती है। इसलिए मैंने सुबह नाश्ता वगैरह बनाया, बच्चों को खिलाए पिलाए, सफाइयाँ की हैं और कपड़े फ़ौरन ही नहीं धोए, थोड़ी देर के लिए रेस्ट की, क्योंकि फिर जो है ना तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो जैसे सेहत मेरी थोड़ी अच्छी होती है तो फिर मैं अपनी जो है ना रेगुलर रूटीन से काम शुरू कर देती हूँ। तो अभी जो है ना मैं काफ़ी ठीक हो चुकी थी, इसलिए मैंने कहा अभी अपना काम जो बाकी का रहता है ना करने वाला वो कर लेते हैं और साथ में व्लॉग जो है वो भी बना लेते हैं। तो फजर बेटी जो है वो फ़िलहाल इधर बैठी हुई है कमरे में। मैंने इनको जो है पढ़ाया है, सुबह सुबह सारी चीज़ें इनकी बिखरी पड़ी हैं और ये अकेली खेल रही है खिलौने के साथ ना। रोटियां बनाती है और हांडियाँ बनाती है और क्या कुछ करती है। और यहाँ पे वही सारे इसने अपने बेड सोफ़े वगैरह जो है ना वो सारी चीज़ें लगाई हुई हैं। उधर ये सारा इसका कुकिंग का सामान पड़ा हुआ है। ये इसका प्यारा सा घर है, ये देखें। तो ये ना यहाँ पे बैठी हुई ना खेल रही है और वो भी अकेली। तो ये खेल रही है फ़िलहाल और मैं जो है अपने कामों में लगी हुई हूँ। मैंने लगाई है जी मशीन। तो बाहर यहाँ पे ना धूप जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी, इस वजह से मशीन, ये ना काफ़ी बड़ा है वॉशरूम जो है ना काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे ये ना मशीन की जगह बनी हुई है, इस वजह से फिर मैंने ना मशीन जो है वो यहीं पे लगा दी है। तो यहाँ पे मशीन मेरे ख्याल में मेरी जो है ना वो बंद हो चुकी है। असल में ना स्विच जो है वो तो इसका ख़राब है, स्विच ऐसे ही लगाने वाला है, तो इसको भी ना तारिक साहब आते हैं तो उनसे ना लगवा लेते हैं। ये ना फिर से बंद हो गया, अभी इसको सेट करते हैं। और इस वाले पाइप से पानी जो है वो बार बार आ जाता है, लेकिन ये इस घर का पानी नहीं है, ये साथ वाले जो है ना उनकी पता नहीं टंकी से पानी जो है वो लीक करता है या क्या करता है। क्योंकि हमारे इस वाले घर की ना टंकी जो है पानी वाली वो ऊपर रखी हुई है, ये देखें इस साइड पे। तो इसका पानी अगर ओवर होता भी है तो यहाँ पे कुएं में आता है, लेकिन ये वाला पानी जो है वो अक्सर आता रहता है। तो इसको मैंने कहा निकाल देते हैं, यहाँ पे फिर ऐसे ना खड़ा रहता है तो बस अजीब सा ही लगता रहता है सारी चीज़ें ना। तो बाकी रात को जो है ये वाला काम हो गया था, हमें तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई थी, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सारा जो है काम हो गया। ये देखें यहाँ पे जो है ना सारा बाहर फ़र्श वगैरह जो इन्होंने लगा दिया था भाइयों ने, हम लोग तो इधर से नहीं आए थे, लेकिन इन्होंने खुद ही अभी उधर से सारी सफाई की है और सारी मट्टी जो है ना इस साइड पे डाल दी है, क्योंकि हमारे घर में इधर मट्टी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसको कल ही धो लिया था और ये रात को लगा है, तो यहाँ पे मट्टी वगैरह जो काफ़ी होगी है। बस एक गलती इन्होंने की, यहाँ पे एक कोई सिस्टम रख देते ना कि इस घर का पानी भी अक्सर इधर ही आ जाता है और इनका पानी भी इधर ही आ जाता है, तो यहाँ पर जो नीचे चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलें खैर उनका घर है, जैसे उनकी मर्ज़ी उसी तरह कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलें मैं आप सबको दिखा देती हूँ। रात को थोड़ा सा मुश्किल हुआ था कि हम लोग जो है ना उस रास्ते से आए थे। तो बाकी जी आप लोग कह रहे थे कि आप जो है ना चारपाई पे बैठ के कुकिंग करती हैं तो आपको मुश्किल नहीं लगता। ऐसी बात नहीं है, वैसे मैं वहाँ पर भी जो है कुकिंग करती थी, तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कभी कभार जो चारपाई पे जब हमने अपने जामुन के दरख्त के नीचे बैठ के कुकिंग करते थे ना, तो उस टाइम मैं चारपाई पे बैठ जाती थी, क्योंकि फिर हर जगह पे बंदा नीचे तो नहीं बैठ सकता, हर जगह साफ़ भी नहीं होती है। इस वजह से फिर मैं जो है चारपाई पे बैठ जाती थी। और इधर भी मुझे उस दिन अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि यही ना नीचे से धोया नहीं था, इस वजह से फिर मैंने ना चारपाई पे बैठ के सारी चीज़ें ऊपर रख के कुकिंग की। तो इंशाल्लाह अभी आगे से ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने धो दी हैं, फ़र्श वगैरह धो दिया, तो फिर हम ना
ऊपर ये चटाई पे ही कुकिंग किया करेंगे। बाकी चटाई हमारी जो है वो ख़राब हो गई है पहले वाली, इंशाल्लाह अभी जो है ना शॉपिंग करनी है हमने, तो फिर दोबारा से ना लेंगे। ये सारी ख़राब हो चुकी है पहले वाली। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको कि ये वाला रास्ता जो है ये भी इसी घर को जाता है, और इस साइड पे भाई ये देखें, इस साइड पे ये सिस्टम है, इस तरह का ना बड़ा सा बना हुआ है, ये देखें ये वाला सारा ना। तो यहाँ पे ये लोग जो है ना बकरियाँ बांधते। फ़िलहाल एक आध बकरी इधर खड़ी है, बाकी सारी बकरियाँ ना चराने के लिए चले गए हैं। तो किसी ने ना इसको रेंट पे लिया हुआ है ये वाला हिस्सा जो है। तो इधर से आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब रात को बकरियाँ खड़ी थी इतना ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि काफ़ी सारी बकरियाँ होती हैं, तो इस वजह से काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हम लोग ये वाला दरवाज़ा जो है वो इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, इधर से नहीं आते जाते हैं। अभी इसको फिर से लॉक लगा देते हैं, बस ये इमरजेंसी के लिए कि कोई जैसे अभी हम लोग सामान वगैरह लेकर आते ट्रॉली पे, तो वो फिर हमने इधर से शिफ्ट किया था, क्योंकि ये वाला दरवाज़ा जो है ये बड़ा है, ट्रॉली इधर इस वाले हाथे में खड़े करके ना सारी चीज़ें इधर हमने फिर रखी थी। तो कपड़े जो है, मुझे आदत है कपड़े धोने की यहाँ पर कपड़े जो है ये भी मैंने उतार लिए हैं। हालांकि जब मैं आई थी यहाँ पे तो तभी जो है मैंने सारे कपड़े धोए थे, लेकिन अब आज फिर उतार दिए सारे जो कवर है ना ऊपर, वो सारे उतार के आज फिर जो है ना इनको धोऊंगी। मैंने कहा बच्चों को छुट्टी भी है, वो भी घर पे हैं, तो बल्कि तारिक साहब और मोहम्मद सुबान जो है वो घर पे नहीं, मैंने शायद पहले बताया ये नहीं, अक्सर अभी मैं बातें जो है वो भूल जाती हूँ। तो वो लोग गए हैं भाई ज़मीन के सिलसिले में। तो आजकल तारिक साहब और मोहम्मद सुबान जो है वो बस भाग दौड़ी करते रहते हैं ज़मीन के सिलसिले में, तो बातें कम करते हैं और चल के अपना काम कर लेते हैं। एक तो मैं मशीन जो है ना उसकी सेटिंग कर लूँ, और साथ में टब मैंने बोला था आटे वाला वो धोने वाला, उसको धो के रखती हूँ, और कपड़े जो है ना पहले वाले निकाल लेती हूँ। क्या हो रहा है? रोटी पका ली? सच्ची की पका ली? काम चेक कर ले इस बच्ची के, इसने अभी आटा निकाला है और अभी कह रही मैं रोटी बना रही हूँ। इसको वो खाना पकाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने इसके सर में तेल लगाया है, अभी इसको नहलाया नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे जो है ना एक पूर कपड़ों का हमारा जो है वो धुल चुका है, और दूसरा जो है वो धुल रहा है। और यहाँ पे जो है इस साइड पे सबसे पहले तो मैंने बच्चों के यूनिफॉर्म धोए हैं, और उसके बाद कपड़े फजर बेटी को नहलाया शहलाया, तो इनको जो है ना डाल देते हैं। मैंने कहा रस्सी पे, फजर कह रही है ममा आपने लेट कर दिए, अभी ना ज़ोहर की अजान आना शुरू हो गई है, तो कह रही है कि अभी कपड़े खुश्क नहीं होंगे। मैंने कहा यहाँ पर जितनी गर्मी है ना बहुत जल्दी खुश्क हो जाएंगे, क्योंकि ये दीवारें जो है ना इन पर भी कुछ कपड़े बड़े बड़े डाल देंगे, जो मैंने कवर उतारे हैं ना तो वो उधर डाल देंगे। ये पहले जो मैंने डाले हैं वो खुश्क हो भी गए हैं, बस इनकी साइड जो है वो ऐसे बदल देते हैं ताकि इधर से भी हो जाएंगे खुश्क। मशीन ने भी बोलना शुरू कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे कपड़े हमारे जो है ना वो धुल चुके हैं। एक पूर जो है वो मैंने डाल दिया मशीन में, और सबसे पहले जो है बच्चों के यूनिफॉर्म जो है वो मैंने धोए हैं। इनको करते हैं साइड पे, क्योंकि ये हल्के हल्के खुश्क हो चुके हैं, इनको ना उधर उस वाली रस्सी पे डाल देंगे। और ये बाकी के कपड़े जो मैं धो के लिए आई हूँ ना इनको ना खुश्क होने के लिए डाल देते हैं। फजर कह रही है कि मामा आपने लेट कर दिए, अभी इधर ना साया आना शुरू हो गया और आपके कपड़े खुश्क ही नहीं होने। मैंने कहा नहीं हो जाएंगे, टेंशन नहीं लो। असल में ना सुबह के टाइम जो है सुबह ही इस साइड पे साए होते हैं, और इधर सारे बरामदे में छाँव ही छाँव होती है, और वो सॉरी धूप होती है अभी जाके छाँव होती है। जब छाँव होती है ना तो फिर फर्श जो है वो ठंडा हो जाता है, वरना इतना ज़्यादा गर्म होता है। इस वजह से ना फिर मैं कोशिश करती हूँ कि इस टाइम जो है बंदा काम कर ले। मोटरसाइकिल की आवाज़ आ रही, लगता है फजर आपके बाबा आ गए, मोहम्मद सुबान भी। अच्छा थोड़ी देर के लिए आज शुक्र है आज फजर थी, वरना जब मैं अकेली हो जाती ना तो फिर मुझे बड़ी टेंशन होती है। तो फूफो जो है वो भी चली गई हैं, कल गई थी वो, फर्स्ट टाइम चली गई थी, इस वजह से हम थोड़े अकेले हो गए। मैंने कहा, उन्होंने कहा 2-3 दिन के बाद जो है मैं आ जाऊंगी, क्योंकि तारिक साहब के वालिद है ना मामू मेरे, तो उनकी भी सेहत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, इस वजह से फिर ना वो चली गई हैं।
बस बेटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कपड़े धोने के बाद यहाँ पे आ चुका है जी हमारा टब। तो इसको ना हम धो लेते हैं पहले और उसके बाद इसमें डालेंगे आटा। आटा तो माशाल्लाह से हमारा आ गया था, लेकिन मैंने कहा टब धो के फिर आटा इसमें ना डालेंगे। तो बस आस्ता आस्ता अभी हम लोग जो है ना इधर अपनी जो है सेटिंग कर रहे हैं। किचन की भी इसी तरह सेटिंग करूँगी और साथ में फिर कमरों को भी आस्ता आस्ता सेटिंग करूँगी। और जो कबाड़ वगैरह है काफ़ी सारा हमारे पास है, कबाड़ तो नहीं कहते, सारी ज़रूरत की चीज़ें उनको ना एक साइड पे कर देंगे। तो बाकी रहा सवाल, हमने परसों व्लॉग शायद डाला था कि हम लोग जो है ना घर चेंज कर रहे हैं। तो हमारा इरादा था कि हम लोग घर चेंज कर लें क्योंकि ये रास्ते का काफ़ी ज़्यादा मसला है। लेकिन फिर जो घर हमने वो देखा है जो हमें पसंद आया, तो आप सब ने भी पसंद किया दूसरे वाला घर। तो वो घर तारिक साहब के बहनोई गए तो उन्होंने पता किया था। तो उन्होंने बोला है कि हमारी ना बहन जो है ना उनके घर में भी सैलाब आ गया, तो फ़िलहाल वो ना इधर शिफ्ट हुए। हम लोग खुद इधर नहीं रहते हैं, लेकिन वो इधर शिफ्ट हो गई हैं अपने बच्चों के साथ। तो दिन में वो उधर ही अपने मैके चली जाती हैं और फिर बच्चों को स्कूल भेजने के बाद और फिर जो है ना वो उधर से आ जाती हैं। इस वजह से वो घर हमें नहीं मिला। फिर 3-4 जगह पे और भी देखा, इससे अच्छा नहीं मिला, यानी कि फिर हमें लगा कि यही अच्छा है। बाकी सामान आपको पता है इधर उधर लेकर जाना भी काफ़ी मुश्किल है। चलें खैर, अभी जो है इसको धोते हैं और ज़ोहर की अज़ान जो है आ चुकी है, तो फिर जो है नमाज की भी तैयारी करेंगे और साथ में खाने पीने की भी तैयारी करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे पानी जो है ना वो भर लिया, तब वो जो है अच्छे से धो लेते हैं। चलिए जी, तो माशाल्लाह से कपड़े हमारे जो है ना वो सारे के सारे धुल चुके हैं। ये वाले जो है उधर मैंने दीवार पे डाल दिए, उधर धूप है अभी खुश्क हो जाएंगे, और बाकी जो है वो इधर हो जाएंगे खुश्क। और यहाँ पे सूजी अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं। रोज़ तारिक साहब को बोलते हैं इसको बाहर ले जाएं, इसको नहलाएं, लेकिन ऐसा नहीं करते, ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। वो कहते हैं असल में 2 बंदे हो, एक इसको पीछे से पकड़ के बैठे और एक मोटरसाइकिल चलाए, मैं इस तरह इसको कैसे लेकर जाऊँ। अभी इसको भी खाना देते हैं और साथ में जो है इधर मैंने टब जो है वो भी धो दिया अच्छे से, और इसका ऊपर वाला कपड़ा भी। तो जैसे ये सारी चीज़ें होती हैं खुश्क, फिर इनको उतार लेंगे। तो इस टाइम जी अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड टाइम जो है वो हो चुका है। तारिक साहब भी आ गए थे और मोहम्मद सुबान बस एक ही लफ्ज़ बार बार पढ़ी जा रहा है, क्योंकि इसने बस सुबह होमवर्क किया था जो कल मिला था हफ्ते का, उसके बाद इसने पढ़ा ही नहीं है। तो फजर का भी था एक मज़मून, यानी कि ऐसे था इंग्लिश का, वो इसने याद करना है। और पहले हम लोग बनाने वाले थे चाय, लेकिन चाय जो है ना वो उधर ही अच्छी लगती थी जहाँ पे हम लोग थे, तो उधर ज़्यादा अच्छी लगती थी। अभी यहाँ पे जो है ना तारिक साहब ने कहा गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो चाय को रहने दो, आप ना बनाएं मिल्क शेक बच्चों के लिए और अपने लिए, है मोहम्मद सुबान। अब देखते हैं कि सबसे पहले किसने पीना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी फेवरेट है? चल भाई शुरू करो, बिस्मिल्लाह पढ़ के। जल्दी करो, सूजन ले जाना, मुलाकात करवानी है। किससे? जियाद के साथ। सही इस बेचारे को नहला दो। दिन को भी मैं कह रही थी शैम्पू आपको मैं देती हूँ, वो शैम्पू ले जाए ना, इसके जो सारे जो बाल हैं ना वो गिर रहे हैं, जो गिर रहे हैं वो कर दो। ये लो बेटी फजर, दोनों हाथों से पकड़ के पियो, शाबाश, नीचे रखो इसको, इसके बाल काट दो। जो मामू की बिल्ली है उससे बाल काटते नहीं है, वो कंघी करते हैं, कंघी करने वाला है। ये है जी आपके लिए, पहले पिए जूस और फिर बताएंगे आप सबको डिटेल कि ये आज कहाँ घूम फिर के जो है आए हैं। सुबह से गए हुए थे और तकरीबन 3:30 बजे वापस आए हैं। मम्मा ये तो ठंडा है, ज़्यादा ठंडा है। अभी अगर ठंडा नहीं होता तो फिर आपने कहना था गर्म है। चलो जल्दी
तो इस टाइम जी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को मैंने बना के दिया है जूस, और उसके बाद जो कपड़े सारे दिन भर धोती रही हूँ ना, उनको सारों को ना तय करके अब रखूँगी अलमारी में। और बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह जो है ना वो भी इस्त्री करने वाले हैं। वो इंशाल्लाह सुबह जो है ना, जिंदे उठे थे फिर सुबह ही मैं उनको ना कर लूँगी, इस्त्री करने वाले हैं ना, क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ, अब उससे इस्त्री नहीं हो रहे। तो बाकी जी ज़मीन के बारे में हम लोग बोल रहे थे। तो इस ज़मीन की जो है हमें ऑफ़र मिली है, तारिक साहब ने अभी सारी डिटेल मुझे बताई है। तो वो खुशी की बात है भी सही और नहीं भी है। खुशी की बात इसलिए है क्योंकि वो यानी कि ज़मीन की ऑफ़र हमें मिली, उन्होंने कहा कि आप लोगों की चली गई तो क्या हुआ, आप लोग जो है ना यहाँ से हमारी ज़मीन में से ना काश्त जितनी करना चाहे ना कर सकते हैं। लेकिन वो जिस साइड पे है ना, उधर तारिक साहब ने मुझे बताया, तो फिर जो है ना मेरा दिल थोड़ा सा फिर डर गया है। मैंने कहा रहने ही देते हैं। तो बाकी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप सबके साथ भी शेयर करेंगे कि वो कहाँ पे है। तो फिर आप सब देख के फ़ैसला करना कि क्या करना चाहिए, हमें इस ऑफ़र को कबूल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और बाकी तारिक साहब अभी आपके लिए एक काम मैंने सुबह से रखा हुआ है। वालेकुम सलाम। ठीक है, छुट्टी होगी, कह रहा है अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने टब धो के रखा था, आपने बस वो आटा मुझे डाल के देना है, क्योंकि वो ना काफ़ी सारा वज़नी है तो उसको उठा के उसमें डालना है। टब धुला पड़ा, फिर इसको उठा के किचन में रख देंगे, बाहर नहीं रखना, क्योंकि सभी कह रहे हैं कि आप ना किचन में ही इसका अपना जो है ना सारी चीज़ों का सेटअप लगाएं। तो हम फ्रिज भी इंशाल्लाह आगे चल के जो है कमरे में ही रख देंगे, और साथ में किचन की जो है ना वो भी आस्ता आस्ता सेटिंग अंदर ही करेंगे। जो सामान लेने वाला है तो वो लेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो हमारी सारी बाकायदा एक किचन की जो है सेल्फ बनी हुई थी, जिसके ऊपर मैं सारी चीज़ें रखती थी। बर्तनों के लिए छोटी सी अलमारी थी प्यारी सी, जो बड़े शौक़ से हमने बनवाई थी। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे नहीं है किचन में। तो हम लोग फिर कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें बना लें, क्योंकि ये वैसे तो रेंट का है, तो हम जो है फिर उसको लेकर जिनके आगे भी बंदा शिफ्ट कर सकता है। तो इस तरह का फिर सारी इसकी ना सेटिंग वगैरह जो वो करते हैं। आप एक काम ये कर दें, दूसरा सूजी को अगर नहलाते नहीं इसको घुमा के ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि ये रात को फिर इतना तंग करता है, ये कहता है कि भाई ना मुझे बाहर निकलने दो। तो उस टाइम फिर बाहर निकलने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इस साइड पे हॉस्पिटल है और इस साइड पे भी नहीं जाना होता है। इसमें बेचारा फिर इधर ही घूमता शूमता रहता है।